अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाजरीन का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान हाया जावेद। 3 अक्टूबर 2024 ईस्वी बमुताबिक 28 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी बरोज़ जुमेरात। नाजरीन, डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। कल पूरे मुल्क के साथ साथ वादी कश्मीर में भी 155वें जन्मदिन के मौके पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करने के लिए कई तकारीब का एहतमाम किया गया था। इस सिलसिले में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर दफ्तर पर गांधी जी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया और कौम को गांधी जी की देन के कई नमूने भी पेश किए गए। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर ने कुछ इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। एक नॉवल तरीका इस बार शुरू किया मनाने का, जो कि ओकेजन को रिलेट करे गांधी के साथ और गांधी की फिलॉसफी के साथ। तो मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से आज का फंक्शन मनाया गया और पूरा वो गांधीयन स्पिरिट को यहाँ पे जगाने की कोशिश की गई। जो ये पांच लोगों को नॉमिनेट करने का जो अमल है, वो मेरे ख्याल में उसके पीछे दयानत पे वो मुबन्नी नहीं है, उसके पीछे नेफेरियस डिजाइन्स हैं। उसको एक तरफ छोड़ते हुए कल को अगर रिजल्ट ये सामने आता है कि जो देखने में मिलता है कि लोगों ने अलायंस के हक में वोट दिया है या बीजेपी को पावर कॉरिडोर से बाहर रखने के लिए वोट दिया है, तो एक खुशाइन बात है। और उसमें ज़रूरत पड़ने पे अगर वैसी कोई ज़रूरत हो तो हमने पहले से कहा है, बिलखुसूस मैं हर बार हर एक से यही कहता हूँ कि हमारे रास्ते, हमारे दरवाजे जो खुले हैं तमाम लाइक माइंडेड लोगों के लिए, फोर्सेस के लिए, पार्टीज के लिए, इवन इंडिविजुअल्स के लिए। तो ज़रूरत पड़ने पे हम अपने अलायंस पार्टनर से मशवरा करके ऐसे लोगों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस को तो हम स्पॉयलर्स के तौर पे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी ने या मरकजी सरकार ने जिस वक्त देखा कि जो उनके डिजाइन्स थे, जो उनने शतरंज जो बिछाई हुई थी जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए, जिसके तहत आम तौर पे जो कहा जाता है ए टीम, बी टीम, सी टीम, जब उनने देखा कि वो सारा फार्मूले उनके जो है एक्सपेरिमेंट्स उनके फेल हो गए हैं, तो उन्होंने एक नॉवल तरीका वोट फ्रेगमेंटेशन के वास्ते अपनाया। वो हो गया इंडिपेंडेंस को मैदान में डालना। मैं जम्मू से कल आया, मैंने जम्मू में कैंपेनिंग की और मालूम करने की कोशिश की क्या यहाँ पे भी उसी तरीके से इंडिपेंडेंस को डाला गया है जिस तरीके से कश्मीर में डाला गया है। तो हैरानगी की बात यह है कि जम्मू में ऐसी कोई रविश नहीं थी, सिर्फ कश्मीर में वो रविश थी। तो इसका मतलब यह है कि उनका मकसद सिर्फ जो है वो कश्मीरियों को डिसएम्पावर करना है। उधर बापू को उनके 155वें जन्मदिन के मौके पर एक और तकरीब श्रीनगर के होटल इंटरनेशनल में मुनक्किद हुई, जिसका एहतमाम गांधी ग्लोबल फैमिली ने केयर फाउंडेशन के इश्तराक से किया था। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार मेहमान खुसूसी तकरीब पर मौजूद थे। इसके अलावा कई सरकर्दा शख्सियत तकरीब का हिस्सा थे। गांधी जयंती पे यहाँ पे ये जो प्रोग्राम का एहतमाम किया गया गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से, इसमें मैसेज यही है सबको नॉन वायलेंस का, पीस का, जो गांधी जी ने अपनी टीचिंग्स में, अपनी लाइफ में दिया। और मैं ये मानता हूँ कि आज इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप देखें, इंडिविजुअल लाइफ में देखें, मुआशरे में देखें, जिस तरह की कशमकश हैं, जिस तरह की स्ट्रेसेस हैं, मुझे लगता है कि अगर गांधी जी के अपनाए हुए रास्ते पे हम सब लोग चलेंगे तो मुआशरे में काफ़ी शांति रहेगी, पीस रहेगा और तरक्की होगी आगे। और इसमें एक इंडिविजुअल लेवल पे भी जो इंसान की जो आज की हालत है, क्योंकि गांधी जी ने जैसे कहा था कि लाइफ सिंपल रखो, सिंपल जियो, तो मुझे लगता है सिंपलिसिटी और अपनी जो है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस के रास्ते से जो है ज़िंदगी अपनाई जाए तो बहुत खुशहाल रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी और सबके लिए अच्छी रहेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर गांधी जी के अपनाए हुए रास्ते पे यूथ अपनाए तो बिल्कुल ये आगे का रास्ता बहुत अच्छा होगा। ये जो बड़ी सारी चीज़ें जिस तरह मनुष्यात वगैरह का आज चल रहा है, तो बच्चों को लगेगा कि इससे बेटर चीज़ें हैं। और यही जो इस तरह के प्रोग्राम है, इस तरह की जो मुहिम है, ये यही आगे रास्ता दिखाने के लिए एक
अच्छी बातें हैं। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे यूथ भी आए हुए हैं, और पहले भी मैं इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे, उसमें देखा छोटे छोटे गांव से भी लोग जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सबको इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। थैंक यू। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के एहतमाम और संवाद थिएटर के इश्तिराक से कल गांधी जयंती के मौके पर टाइगर हाउस श्रीनगर में 15 रोज़ा चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप 2024 के इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया था। तकरीब पर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर जम्मू कश्मीर श्री सुरेश कुमार गुप्ता खास मेहमान की हैसियत से मौजूद थे। इनके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी कल्चर एकेडमी संजीव रैना, मनोज श्री, पद्मश्री SP वर्मा, भवानी बशीर भी तकरीब पर मौजूद थे। तकरीब पर PM पैकेज मुलाजमीन के बच्चों ने नाटक और डांस पेश किया। इस मौके पर बच्चों में उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर तौसीफी असनाद पेश किए गए। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के इनेकाद के साथ ही नई तारीख रकम अवाम ने दिखाया कि वो अब बंदूक और पत्थर पर यकीन नहीं रखते। उम्मीदवार आधी रात तक जलसों और रोड शोज में मसरूफ रहे। वोटरों में जोश खरोश देखा गया। नौजवान ऐसी ताकतों को शिकस्त दें जो जम्मू कश्मीर में अमन को खराब करना चाहते हैं। मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की वापसी की वकालत करने वाले जान ले ऐसा नहीं होने वाला है। पाकिस्तानी ज़ेर कब्जा कश्मीर हमारा हिस्सा, इसको वापस लाने में पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस राम मंदिर के खिलाफ है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कभी भी आईन को मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। तीसरे और आखिरी मरहले में 70% वोटिंग पर जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद। नौजवानों ने पहली बार तरक्की के जिस नए दौर का मुशाहिदा किया, इससे जमहूरियत पर उनका एतमाद मजबूत हुआ। इंतखाबात में अवाम की पुरजोश शिरकत वजीर आज़म मोदी की काविशों और कामों का नतीजा है। अमित शाह। मुल्क के अवाम के मफादात के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पार्लियामेंट लाया गया। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी से लेकर सरहद पार घुसकर फिजाई हमला करना सिर्फ वजीर आज़म मोदी की ताकत थी। वो वक्त गया जब भारत को कमज़ोर समझा जाता था। आज दुनिया में हमारा कद ऊंचा है, सब हमारी बातें गौर से सुनते हैं। राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के आखिरी मरहले में करीबन 70% वोटिंग हुई। फील्ड लेवल के अफसरान के जरिए इसको अपडेट किया जाना जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लद्दाख डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पर दोबारा नामजद। वेरीनाग अनंतनाग में सड़क हादसा, शहरी लुकमा अजल 2 दीगर जख्मी। ब्रेन निशात में गुज़श्ता 3 दिनों से लापता नौजवान की लाश निशात से बरामद कर ली गई है। इंतखाबात में लोगों की फाल शिरकत से जमहूरियत परवान चढ़ती है। जम्मू कश्मीर के अवाम ने हमेशा जमहूरियत में अपना यकीन रखा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। हज और उम्रा की खिदमत के लिए आर्जी वर्क वीज़ा के ज़वाबित में मामूली तब्दीली। वीज़ाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नए ज़वाबित में जुर्माने भी मुतारिफ किए गए हैं। सऊदी हुकूमत। पुणे में गहरी धुंध के बायस हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार 2 पायलट और 1 इंजीनियर हलाक। वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू। साबिक वजीर और सरनकोट हल्का से BJP के उम्मीदवार सईद मुश्ताक बुखारी का इंतकाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत दीगर सियासी लीडरान का इजहार रंज। और आखिर में ये खबर कि पॉलीथीन और प्लास्टिक का बेतहाशा इस्तेमाल एक संगीन मसला। वो दिन दूर नहीं जब प्लास्टिक और पॉलीथीन से ज़मीन बिल्कुल बंजर बन जाएगी। माहिरीन का ख्याल। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान है जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।